लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर स्केलर आ जाए, ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है जी? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जिसमें मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी बताई हुई है कि इफ़ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेक्टर्स के दरमियान एक डॉट लगाते हैं, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर ए एंड बी की, और थीटा इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल को हम क्या करते हैं जी? इसको ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कि स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम बात करते हैं कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है जी? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है कि दो वेक्टर हमारे पास ए एंड बी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। अब हम क्या करते हैं, हम बी वेक्टर से एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं ए पर। तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया वेक्टर ए के ऊपर, तो यहाँ पर हमें बी वेक्टर का प्रोजेक्शन मिल गया, या यूँ भी कह सकते हैं कि बी वेक्टर का कंपोनेंट्स मिल गया जो ए की डायरेक्शन में है। तो इस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं बी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल के साथ कॉज ऑफ थीटा यूज़ करते हैं। अब बेटा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर ए को और बी के वो वाले कंपोनेंट को जो ए की डायरेक्शन में है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी। सही हो गया जी। इसी तरह हम बात करते हैं, अगर हम ए का प्रोजेक्शन ड्रा करें बी के ऊपर, तब क्या होगा? बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने किया कि ए का प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे बी वेक्टर के ऊपर, तो ये हमें वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मिल जाएगा, जिसको हम ए कॉस थीटा कहते हैं, और ये किस डायरेक्शन में है जी? बी की डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी। हमने बी का कंपोनेंट ड्रा किया ए की डायरेक्शन में, तो वो ए डॉट बी आ गया। यहाँ पर हमने ए का प्रोजेक्शन ड्रा किया बी की डायरेक्शन में, तो हमारे पास बी डॉट ए आ गया। लेकिन दोनों का जो रिज़ल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या आता है जी? सेम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहे हैं। इनके ए डॉट बी, इनके ए को डॉट करें बी के साथ या बी को डॉट करें
ए के साथ दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या आता है जी, सेम आता है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आता है, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, इनका हमने डॉट लिया तो वो हमारे पास आ गया वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह के एक और एग्जांपल है हमारे पास कि पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो पावर आ गई है। पावर यहाँ पर क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि ए का डॉट लें बी के साथ या बी का डॉट लें ए के साथ, दोनों का रिजल्ट क्या आता है जी, सेम आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों अगर, इनके एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री का जाविया बना रहा हो, एंगल बना रहा हो, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला है, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 90 डिग्री, तो कोस 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 0, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। इसी तरह हम अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो अगर i का डॉट लें j से, j का डॉट लें k से या k का डॉट लें i से, तो उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। तब उन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसको हम ए कह देते हैं जी, इसको हम बी कह देते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो कॉज थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री, कॉज 0 हो जाएगा 1, तो हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के एंटी पैरेलल हो, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो तब हमारे पास एंगल होता है जी 180 डिग्री। तब हम थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे, कॉज 180 -1 के बराबर होता है, तो हमारे पास -AB आंसर आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि एक वेक्टर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए को ए से डॉट ले लें, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, तो बिल्कुल वही कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। बी की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, ए। अब दोनों वेक्टर सेम हैं, दोनों वेक्टर सेम कब होते हैं, जब वो पैरेलल होते हैं या उनकी डायरेक्शन सेम होती है, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है, तो हमारे पास एंगल आ जाता है 0 डिग्री। तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर। तो मतलब सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। जिस तरह हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं कि i को डॉट लें i के साथ, j का डॉट लें j के साथ या k का डॉट लें k के साथ, तो उनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1। उसके बाद हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि जब दो वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में होंगे तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर हैं, a इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK। इस तरह b हमारे पास है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे कि पहले a की वैल्यू लिख देंगे, फिर डॉट, उसके बाद b की वैल्यू लिख देंगे। अब बारी बारी ax को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके ax bx ax by ax bz, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ay को मल्टीप्लाई करेंगे bx से,
फिर ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई से, फिर ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी से। इसी तरह ए जी को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स से, फिर ए जी को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई से, इस तरह ए जी को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी से। तो ये सारा हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने अभी पढ़ा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 1 आती है। लेकिन जो डिफरेंट होते हैं जैसे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है जी? 0। तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे? 0। ठीक हो गया? तो मतलब आई डॉट आई 1, तो बाकी बच जाएगा ए एक्स बी एक्स। इस तरह प्लस जे डॉट जे हमारे पास आ जाएगा 1, बाकी बच जाएगा ए वाई बी वाई। इसी तरह के डॉट के इज इक्वल हो जाएगा 1, तो बाकी बच जाएगा ए जी बी जी। ठीक हो गया? उसके बाद हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से ए बी को इधर डिवाइड कर दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब इस फार्मूले से हम इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक।